अगला वर्ड है कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम मतलब होता है फ्लैट के जैसा घर। अब तुम कैसे याद करोगे इसे? अब तुम इसे याद करो कि अगर तुम्हारा कोई घर होगा फ्लैट जैसा, तो उसमें तुम कम से कम कॉन्डोम यूज़ करोगे ना। होटल में तो ज़्यादा कॉन्डोम यूज़ करना पड़ता है, पर घर है तो कम यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ऐसे करके याद रखो कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम को मिनिमम से याद रखो, कॉन्डोम का तुम्हें मिनिमम यूज़ करना है। कॉन्डम तुम्हें मिनिमम यूज़ करना है, क्योंकि अब तुम्हारा घर ही है, फ्लैट है ना। तो होटल नहीं जाना अब, होटल नहीं जाना। होटल जाओगे तो ज़्यादा कॉन्डम यूज़ करना पड़ेगा। फ्लैट जैसा घर है तो कम यूज़ करो, कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम, कॉन्डो मिनिमम, ऐसे करके याद कर रख लो कि कॉन्डोम है अब मिनिमम यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। अपन मतलब नॉट अपन, मतलब तुम और जो भी है। पहला वर्ड है स्ट्रेन्यूअस। स्ट्रेन्यूअस मतलब होता है जोरदार या ऐसे अति उत्साही। तो ऐसे कर सकते हैं कि इसको तीन पार्ट्स में तोड़ लेंगे। STREN, यू और अस, है ना। जो तुम और मैं हूँ, अस हम है। तो जो तुम और अस हम है, उनके बीच में क्या है, स्ट्रेन है, उसके बीच में तनाव है ना, बहुत खिंचाव है, स्ट्रेन है ना। तो वो जोरदार वाला खिंचाव है, वो स्ट्रेन है ना, वो तुम्हारे और मेरे बीच में है, स्ट्रेन है यू एंड अस हमारे बीच में। स्ट्रेन्यूअस। स्ट्रेन्यूअस मतलब जोरदार तरीके से ऐसे खिंचाव या फिर ऐसे उत्साह, ऐसे वाला। अगला वर्ड है स्कैंट। स्कैंट मतलब होता है अपर्याप्त। इसको अपन दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, SCANT। अब CANT ये कांट जैसे साउंड कर रहा है। कांट मतलब नहीं है या ना के बराबर, कांट नहीं है। तो कोई भी एक ऐसा वर्ड जो एस से शुरू होता है तुम्हारे अंदर, कि लाइक तुम सुशील हो, तुम समझदार हो, एस, या फिर सकिंग, लिकिंग, फकिंग, वट एवर, जो भी है एस ना के बराबर है ना, या नहीं है, अपर्याप्त है, ऐसे करके याद कर लेंगे स्कैंट। स्कैंट मतलब अपर्याप्त। अगला वर्ड है लीनियंट। लीनियंट मतलब होता है उदार या दयालु। तो इसको अपन तीन पार्ट्स में तोड़ लेंगे, LENI और ENT। अब ENT को ANT से याद रखो, आंट। आंट होती है ना, एंटी, ANT, आंट। तो ऐसे देखो कि तुम्हारी आंट है ना, तुम्हें बहुत ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, आशा भरी निगाहों से तुम्हें देखती है कि लाइक तुम ले लो यार, है ना। तो अब तुम इतने दयालु हो, इतने उदार हो, तो तुम भी बस लाइक लेनी तो है आंट की, है ना। लेनी, आंट, LENIANT। तुम्हें आंट की लेनी है, क्योंकि तुम बहुत दयालु हो, तुम उदार हो, है ना। तुमसे देखा नहीं जा रहा कि आंटी तुम्हें कैसे ऐसे बहुत निगाहों से देख रही है ना। तो तुम्हें लेनी है आंट की, ऐसा करके याद रख लो क्योंकि तुम बहुत उदार हो यार, तुम बहुत काइंड हो, है ना। अगला वर्ड है इमनसिपेट। इमनसिपेट मतलब होता है स्वतंत्र होना या मुक्त होना, ठीक है। तो इसको अपन चार पार्ट्स में तोड़ लेंगे, EMAN और CIP और ATE। अब जो जो मन है ना, वो तुम CIP, सिप, सिप मतलब पीते हैं ना, सिप करते हैं, और ATE, एट, खाते हैं, है ना। तो तुम जैसे बहुत दिनों बाद हॉस्टल से घर आए हो, जेल से बाहर आए हो, या जो भी है, तो तुम पेट से तो खा रहे हो लेकिन मन से भी खा रहे हो। ई मन, सिप, एट। ये जो मन है उससे तुम सिप भी कर रहे हो और एट खा भी रहे हो, है ना, क्योंकि तुम बहुत दिनों बाद आए हो। अगला वर्ड है कैंग्लोमेरेंट। कैंग्लोमेरेंट मतलब होता है कंपनियों का समूह, है ना। एक कॉरपोरेशन होता है, वो बना हुआ रहता है एक, बहुत सारी कंपनियों का, जो एक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं, वो कंपनियों का समूह है एक, है ना। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे? तो इसको अपन तीन पार्ट्स में तोड़ लेंगे, CONGLOMERATE। अब जो CONGLO है, ये कंगालो जैसे साउंड कर रहा है, कंगालो। कंगालो क्या होता है? लोग कंगाल हो गए। में रेट, ठीक है। सोचो कोई कंपनियों का समूह है, उनको तुम खरीदने जा रहे हो, और उसमें तुम क्या ही रेट लगाओगे इन कंगालों में, है कि नहीं। तो कंगालों में रेट, ऐसी कंगालों वाली कंपनियों में तुम क्या ही रेट लगाओगे उन कंपनियों की। ऐसे करके याद कर सकते हैं अपन कि लाइक तुम गए हो कंपनी खरीदने, पर वो कंपनियों का जितना भी समूह है वो सब कंगाल है, तो उसमें तुम क्या ही रेट लगाओगे, है ना। छोड़ो, उनकी कोई रेट मत लगाओ, ठीक है। तो कैंग्लोमेरेंट, कैंग्लोमेरेंट मतलब होता है कंपनियों का समूह। अगला वर्ड है इंसेंस। इंसेंस मतलब होता है धूप। तो इसको दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, IN और सेंस। सेंस क्या होता है? समझदारी, ठीक है। तो समझदारी कब आती है? इन मतलब आना, इन कब आती है सेंस तुम्हें? जब तुम धूप में जाते हो, ठीक है, क्योंकि तुम जादू हो, है ना, कोई मिल गया वाले। तो तुम जब भी धूप में जाते हो तुम्हें सेंस आ जाती है, इंसेंस हो जाते हो तुम, है ना। क्योंकि धूप में जाते तुम्हारे ऐसे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं ना। ऐसे करके याद रख लेंगे, इंसेंस को धूप से रिलेट करवा लो कि तुम जादू हो, धूप में जाते तुम्हें सेंस आ जाते हैं, है ना।
अगला वर्ड है इम्पेनिटेंट। इम्पेनिटेंट मतलब होता है लाइक जिनको ऐसे शर्म नहीं होती ना किसी चीज़ की, है ना। नॉट फीलिंग शेम और रिग्रेट अबाउट वंस एक्शन और एटीट्यूड, है ना। जिसको खुद के एक्शन या एटीट्यूड पे कोई शर्म ही नहीं है, होता है इम्पेनिटेंट। इम्पेनिटेंट को तुम कैसे याद रखोगे? 3 पार्ट्स में तोड़ लो। आई एम, PENI और TENT। आई एम मैं, PENI पेनी, पेनिस होता है, उसको लेके मैं टेंट में घुस गया क्योंकि मेरे को लिटरली कोई शेम ही नहीं है अपने इस एक्शन पे, तो मैं अपने पेनी को लेके टेंट में घुस गया। वाह, गजब आदमी हूँ। तो ऐसा करके याद कर लेंगे इसको। और वर्ड्स ऐसे ही याद किए जाते हैं ना, तुमको ये सिर्फ मन में याद रखने हैं, कहीं ऐसा सड़क पे चिल्लाते मत रहना कि ये पेनी लेके घुस गया मैं उधर उधर। नहीं, ये सिर्फ तुम्हें याद करने के लिए है, तुम्हारे सिर्फ हेल्प करने के लिए, निमोनिक से ही है, जिससे तुम्हें सिर्फ जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो बस सिर्फ टिक करना होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे सामने इम्पेनिटेंट आ गया, क्या है पेनी, अरे यार शर्म ही नहीं है मेरे को, तो ये लो टिक करो, ख़त्म करो, आगे चलो। समझ गए? तुम्हें सिर्फ जॉब लेने से मतलब है, तुम्हें ये मतलब नहीं है कि तुम उसे कैसे याद कर रहे हो। तुम इससे भी गंदे तरीके से याद कर सकते हो। कोई नहीं पूछेगा तुमने कैसे याद किया, तुमको आता है, बस तुम सबसे बड़े हो, है कि नहीं। तो ऐसे करके अपन सारे वर्ड्स याद कर लेंगे।